आदाब, नमस्कार। मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारा जो मकसद है, हमारा जो न्यूज बनाने का मकसद है, वो आपको सच्चाई दिखाना है। हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई दिखाना है, ये नहीं कि हम खबरें ही दिखाते हैं। उस सच्चाई के लिए आज हमारे पास शशि शर्मा मौजूद हैं। इनके साथ जो घटना घटी है इनके वैवाहिक जीवन में, उसके बारे में हम मालूमात करते हैं और इनके बारे में बता दें कि ये बहुत ही सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है और काफी दिनों से कर रही हैं। अब आकर ये इतनी परेशान है कि अपनी जीवन की व्यवस्था जो है मीडिया के सामने सुना रही है। शशि जी, पहले अपना इंट्रोडक्शन दें आप। सर नमस्कार, मेरा नाम शशि है, सन ऑफ मुकेश कुमार की पुत्री। जी। सोने बिहार से रहने वाली हूँ। ससुराल मेरी सिलमपुर अजीत नगर में है। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में आता है ना? उत्तर पूर्वी दिल्ली में आता है सर ये। जी। और जब से शादी हुई है 2005 से 2005 में मेरी शादी हुई है। जी। और बेटी हुई है, अच्छा खासा जीवन चल रहा था। पर 2000 बेटी 2006 में हुई है। 2007 में। जी। चलिए। 2007 के बाद मेरे साथ घरेलू कलेश, लड़ाई झगड़े चालू हो गए। बेटी होने के बाद देखिए, आप सबसे एक अनुरोध है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें आप। इस समाज, हमारा देश महिला प्रधान देश है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक के नारे दिए जाते हैं और इनके साथ जो सामाजिक सेविका हैं, बेटी होने पर विवाद चालू हो गए। ये सोचने वाली बात है, कमेंट करने वाली बात है। जी बोलिए, फिर क्या हुआ? बेटी होने के बाद घरेलू कलेश चालू हो गए। उसके बाद दोनों पक्ष में, यानी कि मुझ में और मेरे हस्बैंड में कहासुनी चालू हो गई, लड़ाई झगड़े मारपीट चालू हो गए और ये लगभग काफी साल तक चलता रहा। घर पर मैं बताती अपने माता पिता को, मेरे माता पिता बहुत गरीब, बहुत परेशान और बहुत सीधे लोग हैं। उनको बताया गया तो उन्होंने पंचायत में खींची ये बात। पंचायत में हर बार ये बात रखी गई। मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि जब आपकी शादी हुई थी तो किसी तरह की कुछ देखभाल हुई थी लड़के पक्ष के लिए? जी नहीं, ठीक नहीं हुई है। जब ये फैसला पंचायत के बीच में पहुंचाया गया तो बड़े छोटों की इज्जत सम्मान करते हुए वो मुझे मानना पड़ा और ऐसा चलते चलते काफी साल बीत गए, पर मेरे ससुराल वाले नहीं माने। मैं कोर्ट तक गई। 2022 में मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, खर्चे के लिए डाला, तो वो भी सुनवाई नहीं हुई। मेरे ससुराल वालों ने हाथ उठा दिया कि हम कुछ नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही हम करेंगे, आपको जो करना है वो आप कीजिए। जी। और इसके बाद जो है बेटा कब हुआ? सर बेटा मेरा बेटी से 2 साल बाद हुआ है। 3 साल का मेरा पुत्र था मेरा बेटा, जिसको उन्होंने छीन लिया गया है। और छीनने का कारण कुछ नहीं, बस यही कारण था कि आपके पास बेटी है, आप बेटी को रखो, शादी ब्याह करो, बेटा हमारा है, हम अपने पास रखेंगे, हमारे वंश को चलाएगा, इसलिए उन्होंने बेटा मुझसे छीना। अभी आप बता रही हैं कि कोर्ट में केस चला गया। जी। इस केस के में क्या मामला है? क्यों आपको के ऊपर केस लगाया गया या कोई आरोप आपके ऊपर लगा रहा है? कोर्ट में आपका जो ये मुकदमा चल रहा है, मुकदमा ही कहा जाएगा जी। तो क्या आरोप लगाकर आपके ऊपर इस तरह की बात फैलाई जा रही है? सर मेरे देवर को लेके मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। देवर मेरा पीछे लगा है और मेरे पति ने ही उसको मेरे पीछे लगाया है और मैं जहां भी जाती हूँ मेरा पीछा किया जाता है, मुझे धमकी दी जाती है मारने की और ये कहता है मेरा देवर कि मैं तुझे तो बदनाम करूंगा ही, तुझे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तेरी बेटी को भी बदनाम करूंगा। अगर तू मेरे साथ नहीं बैठेगी मैं देखूंगा, मैं संभालूंगा तेरे बच्चों को, समाज में मैं लेके बैठूंगा। तो सर मुझे ये बताइए, जब मेरा पति मेरे साथ है तो मेरे देवर का मेरे ऊपर क्या राइट है? क्या इसमें कुछ उनके घर वालों का तो सहयोग नहीं है देवर के? ये सब मिले हुए हैं सर, सबकी जानकारी में है। मेरी नंद के, मेरी सास के, मेरे देवर के, यहाँ तक कि मेरे पति के, सबकी जानकारी में है। अब कोर्ट का जो 1-2 तारीख पड़ी उसमें क्या आश्वासन मिला आपको? सर मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। दूसरी बात, वो तारीख पे आया ही नहीं है। मैं दोनों तारीख पे प्रेजेंट हुई हूँ कोर्ट में फैसले के लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, पर मुझे कोई अभी तक नहीं मिला है। अब ये डाइवोर्स का मामला कैसे कैसे चला, किसका सिलसिला बताएं? सर ये डाइवोर्स का सिलसिला इसलिए चला है, मारपीट झगड़ा ज्यादा बढ़ता चला गया परिवार में, दोनों पक्ष में, हम दोनों में। उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया अनिल कुमार जी ने कि मैं तलाक चाहता हूं, जो लिखित में है मेरे पास। और अब मैं इस तरीके से परेशान हो गई हूँ। आपके पति अनिल कुमार? जी जी। अब मैं इस तरीके से परेशान हो गई हूँ
कि मैं अब खुद फैसला चाहती हूं। क्या एक बेटी को जीने का हक नहीं है? चलो ठीक है, मैं बेटी हूं, अगर ये गलत है, अगर मैं समाज में बेटी हूं, तो क्या मेरे साथ भी तो बेटी है, वो भी तो उन्हीं की है, उसी को भी बदनाम किया जा रहा है। वैसे आपके परिवार में कारोबार क्या होता है? सर मेरे मम्मी पापा तो कुछ नहीं करते हैं, गरीब है, मेरे भाई कमाते हैं, अपना घर का खर्चा चला रहे, अपनी फैमिली संभाल। नहीं, आपकी इन लॉ फैमिली में? और ससुराल की फैमिली में मेरे सास की गवर्नमेंट जॉब है सरकारी, देवर बाहर काम करता है, जो मेरे पीछे लगा है सुशील कुमार, जिसको मेरे पीछे लगाया गया है, वो पिस्टल लेके घूमता है और दोस्तों बदमाशों को लेके घूमता है। क्या वो यही कहता है कि जहां जी नहीं, वो कुंवारा है। जी देखिए, आप सबसे मैं एक अनुरोध कर रहा हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इस पर एक गौर किया जाए। पॉइंट है ये कि जो शादीशुदा नहीं है इनका देवर, वो क्यों इनके पीछे लगा है, जबकि उसके घर वाले भी सब मौजूद हैं और वो कोई भी किसी तरह का आरोप नहीं कर रहे कि भाई उसके साथ मत जा, लेकिन उसके पीछे लगा रखा है। इसके बारे में बताओ, आपके पीछे क्यों लगा रखा? सर मेरे पीछे इसलिए लगाया रखा है, अनिल कुमार ने अपने भाई को मेरे पीछे इसलिए लगाया हुआ है कि ये शशि जहां भी मिले इसको जान से मार दो या उठा लो। ना तो वो फैसला करता है, ना वो तारीख पे आता है कोर्ट में, और ना ये फैसला हो पाया। 2022 से मैं चप्पलें घिस घिस के थक चुकी हूँ कोर्ट कानून की, तब जाके मैंने ये मीडिया का हाथ थामा है, मदद मांगी है मैंने यहाँ पे। तो इस सिलसिले में आपने कभी सामने अपने पति के सामने किस तरह की कोई बातचीत हुई कि मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ, या उसने आपसे कहा है? जी उन्होंने लिखित में दिया है कि मैं तलाक चाहता हूं, तो मैंने भी बोल दिया कि जब आप मेरे बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते हो और मेरा खर्चा नहीं उठा सकते, एक पारिवारिक सुख मुझे नहीं दे सकते हो, तो मुझे आपके साथ नहीं रहना है। बच्चों के बंटवारे में लड़का उन्होंने क्यों रखा और लड़की आपको क्यों दी? लड़की इसलिए दी है कि लड़की कल लड़की की शादी होगी, उसका खर्चा होगा तो वो नहीं उठाएंगे, वो बेटी है, बोझ है। इस समाज में बेटी होना बोझ है, वो बेटी मेरे ऊपर छोड़ दी है, बेटा उन्होंने रख लिया है। 3 साल का 3 वर्ष का मेरा बेटा था जब वो लेके गए थे। अनिल कुमार सन ऑफ भोपाल सिंह, दोनों बाप बेटे मेरे बेटे को लेके गए थे। आपको अभी इन्होंने बताया शशि जी ने कि जब से बेटी हुई है तब से और भी मेरे साथ कलेश हुए हैं। क्या बेटी होना जघन्य अपराध है? क्या बेटी, जबकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रथा चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिला प्रधान देश है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इनको अभी तक किसी तरह का कोई भी फैसला इनके पक्ष में नहीं आया है। तब जाकर इन्होंने कोर्ट की बजाय मीडिया का सहारा लिया है। आप जो भी देख रहे हैं इसको अपने कमेंट में हमें अवगत कराएं कि क्या इनके साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत। देखते रहें ऑनलाइन न्यूज़।